किसी का भाई किसी की जान में तो आपने देख ही लिया होगा कि यार कितनी वाहियात मूवी थी। उन्होंने सच में ऐसा मान लिया कि अगर मैं मूवी में हूँ तो मूवी आराम से 200-300 करोड़ कमा लेगी और स्टोरी की तो जरूरत है ही नहीं। डंकी मूवी में सबसे खराब चीज तो यही लगी कि शाहरुख खान को वो कैरेक्टर नहीं करना चाहिए था। अक्षय कुमार भी अलग ही है, वो साथ वाले कैरेक्टर को कम और टेलीप्रॉम्प्टर में ज्यादा देखते हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल और टाइटल में जो चीज देखा है वो बिल्कुल सही है। स्टारडम जो है वो बॉलीवुड को खत्म कर रहा है और इसी कल्चर की वजह से बहुत जल्दी लोग बॉलीवुड मूवीज देखना बंद कर देंगे। इनफैक्ट अभी से बंद कर दिया है और लोगों की तो बस हो गई है। और अगर इसका लेटेस्ट एग्जांपल हम बोले तो वो थी देवा मूवी। जी हाँ, आपने सही सुना, शाहिद कपूर स्टार देवा मूवी लास्ट के कुछ हफ्तों में ही थिएटर्स में लगी थी और ये बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड थी क्योंकि इसके टीजर और ट्रेलर से लोग बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो गए थे। बट जैसे ही ये थिएटर्स में आई तो लोगों ने बहुत इसको कम देखा और जिन्होंने देखा कई लोगों को पसंद आई, कई लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, जो एंडिंग है हमें ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। बहुत पोलराइजिंग ओपिनियन थे। ऐसा क्यों? तो ये जानने के लिए हमने मुंबई पुलिस फिर से देखी और वो देखने के बाद हमें पता लगा कि मुंबई पुलिस में जो तीनों पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी थी और उनमें से जब एक की डेथ हो जाती है तो वो सच में हमें हिट करता है और हमें फील होता है कि हाँ यार ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो किलर है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी जगह जब हमने देवा देखी तो देवा में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ और देवा मूवी देखने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि सारा का सारा फोकस शाहिद कपूर पे रखा गया था, ना कि उन तीनों के बॉन्ड पे। और इसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो एक स्टार को रख के मूवी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो इसी जगह जो बाकी कैरेक्टर्स है और उनके बीच का रिलेशन थोड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते तो शायद मूवी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती और जो एंड का पे ऑफ है वो लोगों को ज्यादा पसंद आता। जो रोशन एंड्रूस है, जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने ये चीज क्यों की? जो उन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया था ओरिजिनल मलयालम मूवी में, वो बॉलीवुड में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? वो मैजिक फिर से क्यों नहीं क्रिएट हुआ? तो इसी वजह से वो मूवी के कलेक्शंस और आप देख सकते हो जितना भी अभी चली है उस हिसाब से लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई और बहुत जल्दी वो सिनेमाघर से हटने भी वाली है। और ये बॉलीवुड में पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस है जब एक स्टार को केटर करके मूवी बनाई गई है और मूवी में दम तो था लेकिन वो स्टार के इमेज को दिखाने के चक्कर में वो मूवी फीकी पड़ जाती है और वो मूवी नहीं चलती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नेपोटिज्म भी एक प्रॉब्लम है बॉलीवुड में, तो नहीं। नेपोटिज्म के अलावा ये स्टारडम वाली जो चीज है ना यार, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो स्टार के इमेज के हिसाब से केटर करना शुरू कर देते हैं ना तो कहानियां फीकी पड़ जाती है और वो स्क्रीन पे उतनी दमदार नहीं लगती है। तो इसी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फोर्थ पाते हमारे ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन एक कंप्लीट पैकेज है, अच्छे एक्टर है, अच्छे डांसर है, सब चीजें आती है उन्हें। बट उनके साथ प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि वो एक तो फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं और वो इतने गुड लुकिंग और चार्मिंग है कि उनके वो गुड लुक्स के अंडर वो कैरेक्टर दब जाता है। अब इसका प्राइम एग्जाम्पल ये है कि जब उन्होंने विक्रम वेदा मूवी की तो विक्रम वेदा मूवी के लिए तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज्यादा फीस लिया हुआ था। आई थिंक 100-150 करोड़ रुपए कुछ लिए थे, जिसकी वजह से बजट काफी ज्यादा शूटअप कर गया था और ये एक रीमेक मूवी होने की वजह से ऑडियंस ज्यादा देखने गई नहीं थी, तो मूवी वो कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाई थी। हालांकि वो मूवी अच्छी थी बट वही बात है कि वो कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाई थी और मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गई थी। और जिन लोगों ने विक्रम वेदा तमिल में देखी हुई थी ऑलरेडी, उनके दिमाग से यार विजय सेतुपति के कैरेक्टर को निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए लोग हिंदी में ऋतिक रोशन को एस वेदा वाले कैरेक्टर में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में ही वो विजय सेतुपति वाला कैरेक्टर था और ऋतिक रोशन ठहरे इतने हैंडसम और चार्मिंग, तो वो वेदा वाले कैरेक्टर में शायद लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बट हाँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसमें। बट एक जरूर चीज बोलना चाहेंगे कि विक्रम वेदा जो हिंदी वाली थी वो इतनी खराब भी नहीं थी, बट हाँ थोड़े बजट कंसर्न्स की वजह से भी वो मूवी का बजट बहुत ज्यादा हाई हो गया था और ये भी सुनने में आया था कि वो मूवी सऊदी में शूट हुई थी, वहां पे उन्होंने धारावी काइंड ऑफ सेटअप किया था और इस वजह से भी बजट थोड़ा ज्यादा शूट हो गया था। बट एक चीज जरूर हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऋतिक रोशन अच्छे एक्टर हैं, बट उनका स्टारडम इफेक्ट जरूर करता है और ये चीज हमें फाइटर मूवी के टाइम पे भी हमें लगा। अगर आप फाइटर मूवी देखोगे तो ऋतिक रोशन के अलावा अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनका भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा रोल था, बट हमें वो कनेक्शन फील ही नहीं हुआ एक बार में। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि
ऋतिक रोशन के स्टार इमेज को केटर करने के लिए उन्होंने एक एयरफोर्स वाली मूवी में फालतू के गाने भर रखे थे जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं था। तो यही चीज है कि बॉलीवुड को एक स्टार इमेज केटर करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं जो नहीं करनी चाहिए एक्चुअली, और स्टोरी पे स्टिक करना चाहिए। हमने उनको कितनी बार डांस करते हुए देखा है, वो और किसी मूवी में डांस कर लेंगे, लेकिन अगर कोई मूवी एयरफोर्स के ऊपर है या कुछ सीरियस टॉपिक पे है तो उसमें तो यार डांस मत घुसाड़ो। थर्ड पे आते हैं हमारे टेलीप्रॉम्प्टर स्टार अक्षय कुमार। एक्चुअल में इनकी मूवीज के साथ भी सेम ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम सभी मूवीज की बात नहीं कर रहे, बट कई मूवीज में है, जैसे कि BMCM में हमने देखा, सरफिरा में देखा, और सेल्फी मूवी में भी ऐसे ही था। सेल्फी और जो सरफिरा मूवी थी, दोनों रीमेक मूवी थी, दोनों अपने फील्ड में अच्छी मूवीज थी, बट जैसे ही बॉलीवुड में इसका रीमेक बना तो पता नहीं ऐसा लग रहा था कि अक्षय कुमार के स्टारडम पे ही उसको कैश इन करने की कोशिश की गई है। और जो दोनों मोस्टली मूवी की जो स्टोरी थी वो तो सेम ही थी, बट जो उनके स्क्रीन प्ले था वो ऐसा लग रहा था कि अक्षय कुमार को ही मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखाया जा रहा है, बस आप उन्हीं को देखो। बट अक्षय कुमार भी अलग ही है, वो साथ वाले कैरेक्टर को कम और टेलीप्रॉम्प्टर में ज्यादा देखते हैं। और अक्षय कुमार की भी ना एक खराब बात यह है कि वो मूवीज को एक 9 to 5 जॉब की तरह देखते हैं। वो मतलब सिर्फ आके सेट पे मूवीज करके जाना चाहते हैं और बस पैसा लेके जाना चाहते हैं, और ये बहुत खराब अप्रोच है। स्पेशली जब आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो तो एक बहुत ही खराब अप्रोच है, जितना कि हमें लगता है। ठीक है, हम मानते हैं कि आप एक स्टार हो, लेकिन एक मूवी को अपना सोल देना और अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना ये बहुत ज़रूरी है। और अक्षय कुमार के रीसेंट मूवीज़ में यही देखने को मिला है कि वो बस टेलीप्रॉम्प्टर लगा के पढ़ रहे, उससे बिल्कुल बहुत मैकेनिकल लगता है और मूवी का फील ही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सरफिरा मूवी थी उसकी जो तमिल मूवी है सूर्य रे पोट्रू, उसमें सूर्या ने क्या एक्टिंग की थी। वो एयरपोर्ट वाला सीन लोगों को भूलता ही नहीं है, सच में लोगों को रुला दिया था। लेकिन सरफिरा में उस सीन की कोई बात ही नहीं करता क्योंकि वो सच में बहुत मैकेनिकल था, उसके लेवल का ये वाला सीन लगा ही नहीं। और एक और चीज़ ये है कि अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, जिसकी वजह से बजट शूट अप हो जाते हैं और मूवीज को रिकवर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो बस यही बात है कि उनके इतने ज़्यादा पैसे लेने की वजह से बजट शूट अप कर जाते हैं और मूवीज रिकवर नहीं कर पाती, और उन्हीं के स्टारडम के तले मूवीज दब जाती है। और सुनने में तो ये भी आया था, जब बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग चल रही थी, तब जो अक्षय कुमार थे उनके शेफ के लिए भी अलग से एक वैनिटी वैन रखा जाता था ताकि उनके लिए खाना बनाया जा सके। तो प्रोड्यूसर को उसकी वजह से और भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। तो आप सोच सकते हो यार कि जो एक आउटसाइडर है या कोई न्यू कमर है, अगर ऐसी चीज़ें करे तो उसको मूवीज तक ना मिले, बट ये सब अपने स्टारडम का गलत इस्तेमाल काइंड ऑफ कर भी रहे हैं। सेकंड में आते हैं सलमान खान और उनकी ऑलमोस्ट सभी मूवीज। तो सलमान खान के साथ दिक्कत यही है कि वो सिर्फ अपने स्टार पावर पे ही मूवी चला रहे, और उन्होंने सच में ऐसा मान लिया कि अगर मैं मूवी में हूँ तो मूवी आराम से 200-300 करोड़ कमा लेगी और स्टोरी की तो जरूरत है ही नहीं। किसी का भाई किसी की जान में तो आपने देख ही लिया होगा कि यार कितनी वाहियात मूवी थी, और वो मूवी तक चल गई, मतलब जितने में बनी उससे ज़्यादा तो वो कमा गई होगी। तो यही है, सलमान खान के स्टारडम पे मूवीज चल रही है। लेकिन एक चीज़ है, अगर सलमान खान मेहनत करने पे आ जाए तो बहुत अच्छा रोल करते भी है। ये हमने सुल्तान में देखा है कि सुल्तान में उन्होंने मेहनत की और साफ दिखने को था कि क्या मस्त एक्टिंग करते हैं ये, और इनमें वो है, वो एक्टर वाला पोटेंशियल है, बट ये खुद उसको एक्सप्लोर नहीं करते और सिर्फ अपने स्टारडम के बल पे ही मूवी को चलाने की कोशिश करते हैं। बट पहले सलमान खान ऐसे नहीं थे। एक्चुअल में जब 2000 के एरा में उनकी जो मूवीज थी वो फ्लॉप जा रही थी, जब वो फैमिली सेंट्रिक मूवीज ज़्यादा करते थे, थोड़ा कॉमेडी जॉनर में भी खेलते थे, बट जब उनकी वांटेड मूवी आई, वहाँ से उनका जो भाईजान वाला एरा है वो शुरू हो गया। उसके बाद तो उन्होंने अपने जितने भी मूवीज की हैं मोस्टली लार्जर देन लाइफ अपने को दिखाने की कोशिश की है, वो कि बस भाईजान ही भाईजान है मूवी में और कोई कैरेक्टर इतना एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आप भाईजान पे ही ध्यान दो। और जो डायरेक्टर भी थे वो भी यही करते थे, क्योंकि उनको पता था अगर सलमान खान है मूवी में तो 100 करोड़ तो पक्का है। प्रोड्यूसर्स को भी यही होता था कि बस सलमान खान को डाल देते हैं, उनकी बॉडी दिखा देते हैं, शर्ट खोल के दिखा देंगे, एब्स दिख जाएंगे, बस वहीं पे मूवी हिट है। सिर्फ इसी चीज की वजह से सलमान खान के मूवीज की क्वालिटी हमेशा से ही डाउन जाती रही है और कभी भी इंप्रूव नहीं की, और अगर इंप्रूव की भी है तो 1-2 मूवीज में की है, बाकी ऑलमोस्ट सारी ही ब्रेन रॉट मूवीज थी। बट जो भी हो, हम सिकंदर मूवी का वेट तो कर ही रहे हैं, भाईजान तो भाईजान ही है, हम वो वेट जरूर कर रहे हैं क्योंकि वो अब AR मुरुगदास के साथ आने वाली है मूवी, तो भाईजान और एक साउथ डायरेक्टर कोलैबोरेशन देखने में मजा तो आएगा। बट एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, सलमान खान के अंदर का जो एक्टर है ना, वो हम सच में देखना चाहते हैं क्योंकि उनमें है पोटेंशियल, वो बस एक्सप्लोर नहीं कर रहे। फार्म हाउस में दिखता है। फर्स्ट पे आते हैं शाहरुख खान की मूवी डंकी। जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में बात यह है कि जो राजकुमार हिरानी है, उन्होंने अपने करियर में अभी तक
कुछ 5 या 6 मूवीज ही डायरेक्ट की होंगी, बट उनकी मूवीज में एक चीज जरूर होती थी, वो थी कनेक्शन। हमें एक्चुअल में कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन फील होता था, चाहे मुन्ना भाई MBBS ही हो, चाहे 3 इडियट्स हो, हमें बाकी सभी कैरेक्टर्स के साथ एक कनेक्शन होता था जो फील करते थे हम यार कि ये हम ही है, ये हमारी बात ही बोली जा रही है। बट ऐसा क्या हुआ डंकी मूवी में जहां पे हमें कनेक्शन लॉस लगा? डंकी मूवी में सबसे खराब चीज तो यही लगी कि शाहरुख खान को वो कैरेक्टर नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट राजकुमार हिरानी को किसी और यंग एक्टर को देखना चाहिए था, या फिर उसी जगह विकी कौशल को भी अगर वो रखते तो काफी सही लगते, क्योंकि शाहरुख खान उस एज से ऊपर के लग रहे थे और वो कनेक्ट हमें नहीं हो रहा था। हमें सच में ऐसा लगा कि उनके स्टारडम की वजह से बाकी जो कैरेक्टर्स है वो थोड़े फीके पड़ रहे हैं और उनका इफेक्ट उतना नहीं आ रहा है। और राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में भी ये चीज़ हमें देखने को मिली। राजकुमार हिरानी के अगर बाकी मूवीज आप उठा के देखोगे तो सारे कास्ट मेंबर्स काफ़ी इक्वल से होते थे। अब 3 इडियट्स में अगर आप आमिर खान को देखो, शर्मा जोशी को देखो, माधवन को देखो, भले ही आमिर खान बहुत बड़े स्टार है लेकिन तीनों इक्वल से फील होते हैं। और यही खास बात रहती है उस मूवी की कि बहुत ही एक एन्सेम्बल कास्ट लगता है। लेकिन डंकी में ये इशू था कि शाहरुख खान के स्टारडम के नीचे बाकी के सारे एक्टर्स दब जाते हैं और वो चीज़ शायद मूवी को भी थोड़ा खींचती है नीचे। और दुख की बात तो ये है कि राजकुमार हिरानी में जो एक्टर होता है ना, वो हमेशा कैरेक्टर में ढल जाता है। भले ही वो रणबीर हो संजू में, या आमिर खान हो पीके में, या संजय दत्त हो मुन्ना भाई में, लेकिन डंकी में हमें वो चीज़ लगी ही नहीं। ऐसा लगा ही नहीं कि शाहरुख खान उस कैरेक्टर में ढल गए, हमें शाहरुख खान ही दिखे, जो हमें नहीं देखना था। और हमारी एक और बहुत बड़ी कंप्लेंट थी कि डंकी मूवी से कि इस बार उन्होंने बोमन ईरानी को बिल्कुल यूज नहीं किया। बोमन ईरानी का रोल ऐसा लग रहा था कि जैसे एक एक्सटेंडेड कैमियो फील हो रहा था। अगर आप उनकी जितनी भी मूवीज है राजकुमार ईरानी के साथ अगर आप उठा के देख लोगे, सभी में अच्छा कैरेक्टर रोल होता था। बट इसमें तो हमें क्या ही कर रहे थे। एक तो वो लेविट्री वाला गाना गा रहे हैं, मतलब इतना क्रिंज फील हो रहा था ना उनके रोल को देख के, सच में यार उसमें हमें बहुत दुख हुआ। तो वीडियो खत्म करते करते हम एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहते हैं। अब सिंस हम बजट्स की बात कर ही रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि जो मलयालम मूवीज है वो मोस्टली हिट जा रही है, जैसे कि हमने 2024 में देखा, क्योंकि इतनी सारी मूवीज हिट गई और बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा था हिट्स देने के लिए। तो उसका एक मेन रीजन यही है कि बजट्स हमेशा कंट्रोल में ही होते हैं। बॉलीवुड में बजट्स हमेशा ही शूटअप कर जाते हैं, वो ऑलरेडी इतने हाई बजट्स में बनाते हैं और एक्टर्स भी मुंह मांगी फीस मांग रहे हैं, जो कि आई थिंक पहले एक्टर्स नहीं मांगते थे। अभी पता नहीं कोविड के बाद से एक्टर्स मुंह मांगी फीस मांग रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी बजट का 60 to 70% होता है और जो बचे कुछ बजट में ही उनको मूवी बनानी पड़ती है, तो मूवी की क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो यही चीज़ मलयालम में नहीं है। वहाँ पे बजट्स हमेशा ऑलरेडी देखे जाते हैं और एक्टर्स के फीस भी मिनिमल होते हैं और सब चीज़ें देखी जाती है और इस तरह से बनाया जाता है कि अगर मूवी थिएटर में इतना भी चले और OTT पे इतना भी चले तो उनका ब्रेक इवन हो जाए और कोई भी लॉस में ना आ जाए। तो इसी चीज़ की बदौलत वो काफ़ी हिट मूवीज भी बना लेते हैं और वो एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हैं, जो बॉलीवुड नहीं कर पा रहा है। और बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट भी इसी वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि सारे रिटर्न्स को देख के बैठे हुए हैं कि यार कितना रिटर्न ये मूवी हमें देगा, क्या ये मूवी हिट होगी कि नहीं। अगर हिट होगी या नहीं देख के बैठेंगे तो एक्सपेरिमेंट तो कर ही नहीं सकते। और रही सॉन्ग्स की बात, मलयालम इंडस्ट्री भी काइंड ऑफ हॉलीवुड और ये कोरियन इंडस्ट्री को देख के ही मूवीज बनाती है, क्योंकि उनको पता है कि गाने से क्या हो जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी प्रमोशन हो जाएगी। नहीं, अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो लोग जरूर देखेंगे, चाहे गाने हो या ना हो। और मलयालम मूवीज की तरह ही तमिल और कन्नड़ा मूवीज भी बहुत अच्छी मूवीज बना रही है और काफी लिमिटेड और कंट्रोल बजट में, जिसकी वजह से वहां भी काफी हिट मूवीज आ रही है। कमेंट करने से पहले कि हम हमेशा मलयालम मूवीज या साउथ मूवीज की तरफदारी क्यों करते हैं, हम एक चीज जरूर बोलना चाहते हैं कि आप मूवीज देख लो एक बार, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको सजेशन चाहिए कौन सी मूवी देखे कौन सी नहीं देखनी, तो आप कमेंट्स में हमें जरूर पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो कि कैसे स्टार्टअप बॉलीवुड को खत्म कर रहा है। तो वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो तब तक के लिए बाय।